आज 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक चीज़ है। खाने के बिना जीना सोच भी नहीं सकते हैं। We cannot think well, love well, sleep well if one has not dined. अगर एक दिन भी हम बीमार पड़ जाएं और खाना नहीं खाएं तो पता है क्या हालत होती है। और बच्चे अगर बीमार पड़े और उनका खाना बंद हो जाए तो बच्चों पे क्या बीतती है। वो इतने वीक हो जाते हैं कि स्कूल नहीं जा पाते फिर। – 2024 में वर्ल्ड फूड डे की थीम जो है वो है बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए खाने का अधिकार। इस थीम का उद्देश्य भोजन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना है। खाना सिर्फ इंसान के लिए ही नहीं, हर जीव जंतु के लिए जरूरी है, क्योंकि खाने के जरिए ही हमारी भूख शांत होती है। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हम जीवित रह पाते हैं। अगर खाना नहीं मिले तो हम शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज अक्सर फरमाते थे कि यह शरीर एक घोड़ा है, इसे खुराक नहीं देंगे तो ये कैसे चलेगा। और हमें इस घोड़े से काम लेना है। क्या काम लेना है ये तो सभी जानते हैं। हमें भजन सुमरन करना है। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हम भजन सुमरन कर ही नहीं पाएंगे, हमारा मन बिल्कुल ही नहीं लगेगा। food may be essential as fuel for the body. खाद्य एवं कृषि संगठन ने 1940 ईस्वी में विश्व खाद्य दिवस की स्थापना की थी और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1940 ईस्वी से इस दिन को मनाने की शुरुआत की। भले ही दुनिया आज बहुत मॉडर्न हो गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ता है। अधिकतर देश भुखमरी जैसी गंभीर समस्या की चपेट में है। खाने के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, पर सैकड़ों लोगों की मजबूरी कि उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। कोई व्यक्ति भूख की वजह से अपनी जान न गंवाए, इसलिए यह दिन लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाता है। कम से कम इस दिन तो याद आए कि हमारे कितने साथी भूखे सोते हैं, उनके बारे में भी तो हम कुछ सोचें। आज पैसे वाले लोग बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, अननेसेसरी उसमें इतनी सारी चीज़ें खाने की जो कि लोग खा भी नहीं पाते, इतनी लगा देते हैं। वो प्लेटें भर भर के सारी की सारी चीज़ें ले लेते हैं और बाद में जाके उन्हें कूड़े में फेंक देते हैं। अब बताएं, सोचा जाए अगर जो वो वेस्ट हो रहा है भोजन, अगर वही भोजन उन बेचारे गरीबों के काम आ जाता तो कितना अच्छा होता। उन भूखों की क्षुधा
शांत होती। आज के दिन शरीर को स्वस्थ करने के लिए रखने के लिए संतुलित और सुपाच्य भोजन की प्रति जागरूकता पैदा करने की जरूरत है और इसके साथ ही साथ शाकाहारी भोजन के प्रचार प्रसार की जरूरत है। इसीलिए वेजी फेस्टिवल्स ये सब मनाने की परंपरा चली है और इसे जरूर करना चाहिए। लोगों में प्रचार प्रसार होना चाहिए कि कुपोषण से बचने के लिए पौष्टिक आहार के बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए। इवन गर्भवती महिलाओं को उनके आहार के बारे में जानकारी देनी अति आवश्यक है ताकि वे स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें। माँओं को भोजन के संबंधी जानकारी का प्रचार प्रसार भी बहुत जरूरी है ताकि वे अपने बच्चों को संतुलित और पौष्टिक आहार रोचक तरीके से दे सकें और बच्चे चाव से घर में खा सकें। आज ना तो माँओं को जानकारी है और ना ही वे हाथ हिलाना चाहती हैं। तो भाई एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ देश को बनाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। आज जिसको देखो यही शिकायत होती है कि बच्चे ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। अरे आप उनको ढंग से बना के खिलाओ, उनको रोचक खिलाओ, उनकी इच्छा अनुसार चीज़ें उसको उसी रूप में बनाने की घर में कोशिश करो। क्यों नहीं बच्चे खाएंगे? और नतीजा आज क्या है कि बच्चे जंक फूड की ओर दौड़ रहे हैं और बड़ी माएँ खुश होती हैं कि चलो भाई इनको जंक फूड खिला के हमारी छुट्टी होगी, हम आराम से बैठ के मोबाइल देखें। तो ये जो प्रवृत्ति आज पैदा होगी उसका नतीजा क्या है? बच्चे आज छोटी उम्र में आंखों पे चश्मा चढ़ाए हुए हैं, उनके बाल सफेद हो रहे हैं। जो बीमारियां बुढ़ापे में लगती थी वो आज बच्चों में हो रही हैं। आज बच्चों में डायबिटीज और बीपी, हार्ट की बीमारियां जो कभी आज तक बच्चों में किसी ने सुनी थी वो आज बच्चों में हो रही हैं, क्योंकि बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा। घरों में बच्चों के लिए पौष्टिक आहार प्रेरित करें। माएँ कृपया बच्चों पे अपने ध्यान दें, उन्हें घर की चीज़ें, बाजार से चीज़ें खाने के लिए प्रेरित न करें और उन्हें घर में ही सारी चीज़ें बना के दें तो ये बहुत ही अच्छा होता। अगर बच्चों को सेहतमंद बनाओगे तो कल का भविष्य एक सेहतमंद राष्ट्र की सृजना कर सकेंगे। तो इसमें माँओं की भूमिका बहुत ज़्यादा है, उन्हें इसमें योगदान देने की बहुत ज़रूरत है और उनमें जागरूकता पैदा करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम गुड फूड नहीं खाते, अगर हम सेहतमंद नहीं होते तो हम भजन सिमरन भी नहीं कर पाएंगे। आप कितने भी नारे लगा लो, इतना मेडिटेशन कोई मैकेनिकल चीज़ नहीं है जो लोगों ने आज समझ ली है। और मेडिटेशन जिसको देखो कर रहा है और कर रहे हैं वो मैकेनिकल तरीके से कर रहे हैं, जबकि ये मैकेनिकल चीज़ है ही नहीं। गुड फूड इज द फाउंडेशन ऑफ जेन्युइन हैप्पीनेस। अगर अच्छा भोजन खाते हैं तो कितने स्वस्थ रहेंगे तो खुश भी रहेंगे। खुश रहेंगे तो हमारी दिनचर्या सही रहेगी, हमारे काम सही ढंग से सारे होंगे।
फूड मे बी एसेंशियल एज फूड फॉर द बॉडी, बट गुड फूड इज फूड फॉर द सोल। तो हमें अपनी आत्मा के लिहाज से भी खाने की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे गुरु साहिबानों ने खाने के लिए हमें बहुत हिदायतें दी हैं। अगर हम उन हिदायतों का पालन करें तो हमारे अंदर हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारे अंदर वासनाओं का पनपना खत्म होगा, और ये सारा कुछ जैसा खाओगे अन्न तो वैसा बनेगा तेरा मन। तो ये कहावत भी प्रचलित है। इसलिए खाने की ओर, भोजन की ओर ध्यान देना अति आवश्यक है। और मेरी करबद्ध प्रार्थना है सबसे कि वो भोजन की ओर ज़रूर ध्यान दें, और बच्चों को विशेषकर भोजन की ओर ध्यान दें, और जितना हो सके घर में बना के बच्चों को भोजन दें। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है।